दरूद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अच्छा, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ है क्या, डेट ऑफ बर्थ के असल मायने क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या बताती है आपको, डेट ऑफ बर्थ ही क्यों आपके लिए लकी या अनलकी साबित होती है। जैसे कि जिस तारीख पे आपकी पैदाइश हो गई, मिसाल के तौर पर आप एक तारीख से पैदा होते हैं, एक के साथ 10 है, 10 के बाद 19 है, 19 के बाद 28 है, इनका जब टोटल करेंगे तो वो नंबर 1 पे आ जाएगी। नंबर 1 से बात शुरू करने से पहले एक चीज याद रखना कि आपके नंबर ही आपसे बातें करते हैं। जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन जो आपकी डेट आई है, जो तारीख आपकी साथ आई है, वो तारीख जो है वो आपको एक मैसेज देती है कि आप किस तरह की शख्सियत रखते होंगे, आप लकी हैं, अनलकी हैं, वो कौन से नंबर हैं जो आपके साथ अटैच होने से आपका लक कामयाबी की तरफ चले जाता है। जैसे कि एक इंसान सारी जिंदगी एक जगह पे मेहनत करता है तो वो उसमें इतना कामयाब नहीं हो पाता। असल में वो जो काम, जो बिजनेस कर रहा है वो उसके लिए बना ही नहीं है। इंसान हर चीज अपनी किस्मत पे ले आता है, किस्मत लिखने वाली अल्लाह की जात है। सपोर्ट हमेशा मदद अल्लाह की तरफ से ही इंसान को मिलती है। नंबर जो है, जो डिजिट बातें करते हैं, जो मैं अक्सर कहता हूं कि नंबर आपसे बातें कर रहे होते हैं, जो आपकी तारीख पैदाइश है वो आपको एक मैसेज दे रही होती है, जो उसके अंदर डेढ़ से आ रहा है नंबर, जो उसके महीने का एक नंबर आ रहा है, जो एक साल का नंबर आ रहा है, वो तीनों चीजें आपको एक मैसेज दे रही होती है। उससे बड़ी बात कि आपका नाम जो है वो सही नंबर के टोटल सही अदद पे आना, वो भी आपके ऊपर बहुत असर डाल सकता है, आपकी किस्मत के ऊपर। जैसे कि लव मैरिज के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके घर के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, हता के आपकी शख्सियत के ऊपर वो नंबर आपको कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदा साबित हो रहे हैं। वो कौन से नंबर होते हैं जो नंबर आने से डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो नंबर रूल कर जाए, तो जो आपके लिए मुश्किलें आ जाती हैं या आपको आसानियां मिलना शुरू हो जाती हैं, वो नंबरों की बात आज मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि नंबर 1 को पकड़ लेते हैं, आज नंबर 1 की सारी जो है वो मैं आपको डिटेल देता हूँ। एक आदमी एक महीने में पैदा हुआ, पहली डेट आ गई, उसके साथ उसका साल का टोटल किया, डेट ऑफ बर्थ से शुरू हुए साल का टोटल जब मिला लिया तो फर्स्ट पे भी 1 आ गया, तो सिंगल डिजिट जो सामने आया वो भी 1 पे चला गया, एक और एक का साथ आ गया आपके पास। इसी तरह कि जब एक डेट ऑफ बर्थ, एक तारीख, जिस तारीख पे आप पैदा होते हैं, तो उसको जो बैक सपोर्ट कर रही होती है वो आपकी टोटल तारीख जो होती है, तारीख पैदाइश होती है, उसका टोटल जो आ जाता है डेट से, जिस दिन पैदा हुए, जो महीने को हुए, जो साल को हुए, उसका टोटल जब आपके सामने आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपको फर्स्ट पे कौन है और सेकंड पे नंबर कौन सा आ रहा है। इसी तरह एक लोशो ग्रिड का चार्ट आता है। लोशो ग्रिड का चार्ट मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि लोशो ग्रिड चार्ट की मदद से आप अपना डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाल सकते हैं। आपको कैसे मालूम हो जाएगा कि ये जो नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, ये मेरे हक में जा रहे हैं या मेरे मुखालफ आ रहे हैं। इन चीजों को नोट करने की असल बात है कि जैसे कि नंबर 1 है, उसके साथ 1 आ गया, 1 को बोलते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बादशाह का नंबर, कि गिनती की शुरुआत जो है वो 1 से होती है और टोटल गिनती के जो डिजिट है वो 9 पे कंप्लीट हो जाते हैं। 9 के बाद देखेंगे दोबारा वही रिपीट हो रहा होगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर सेम उसी तरह रिपीट आपके पास मिल जाएगा। इसका मतलब कि 1 और 9 के अंदर सारी गेम छुपी है। आपका मोबाइल नंबर भी आपके लिए लक को, आपको किस्मत को कैसे तेज कर सकता है। आपका नाम का टोटल आना आपकी किस्मत में कितना लकी और अनलकी हो सकता है, ये चीजें असल में नोट करने के लिए। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ को 1 को पकड़ते हैं, ये किस तरह की शख्सियत होगी और कौन सी डेट ऑफ बर्थ के अंदर इसे सपोर्ट करेगा, और ये एक नंबर वाले के साथ जिसकी शादी हो वो कौन सा नंबर अच्छा होना चाहिए, ये एक नंबर वाला कौन सा काम करे जो इसके लिए अच्छा होना चाहिए, ये एक नंबर वाला कौन सी डेट पे कौन सी मीटिंग, बिजनेस या रिश्ते के मामले में कोई भी इस तरह का फैसला ले तो वो कौन से इसके लिए लकी हो सकते हैं और कौन से अनलकी होंगे इसके अंदर। यही जानने का असल मकसद है। और कौन सा इसमें आजम इसके लिए जो है वो इसके रुके हुए कामों को सपोर्ट करेगा। जैसे कि नंबर 1 को लेकर चलते हैं। नंबर 1 जो होता है ये बादशाह का नंबर है, किंग का नंबर है, ये अपने अंदर ही एक बादशाह होता है। ये इस नंबर को हम बोलते हैं कि ये नंबर सियासत का बेताज बादशाह होता है, नंबर 1 से रूल जो हो रहे होते हैं। फिर दोबारा बता देता हूँ, नंबर 1 के मुतल्लक बात हो रही है। नंबर 1 तारीख, 10 तारीख, 19 और 28 तारीख वाले सेम इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि उनका टोटल जो है वो 1 पे आके रुक जाएगा। नंबर 1 बादशाह का कहा जाता है इसको। पूरी न्यूमरोलॉजी चार्ट के अंदर, लोशो ग्रिड चार्ट के अंदर जब डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है तो सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर 1 को माना जाता है। जैसे कि 2026 है, इसका भी टोटल करेंगे तो 1 पे आएगा। 1 पे कैसे आ जाएगा, 2 + 2 = 6, टोटल 10, सिंगल डिजिट इसका बाहर निकाल लें, 1 पे आ जाएगा। इसी तरह आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेके चलना है।
डेट ऑफ बर्थ को जैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेके रूल करेंगे तो आप 100/100% आपको पता चल जाएगा कि मेरा गोल और रोल क्या था, मैं किस काम के लिए हूं, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी शख्सियत, मेरा लक, मेरा टाइम किस कदर कीमती है और मैं किस तरह का आदमी हूं। ये हर चीज आप जान सकेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ कि वो कौन से काम है जो नंबर दोबारा मेरी डेट ऑफ बर्थ में सामने आए, वो कौन सी तारीख है जो मेरे लिए अनलकी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी ये सोचता है कि मैं फलां दिन काम के लिए गया, वो मेरे लिए अनलकी हुआ। कुछ दिन आपके लिए लकी होंगे, कुछ टाइम आपके लिए लकी होगा। वही जानना है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से कि डेट ऑफ बर्थ के अंदर ही सारे राज छुपे हुए हैं। बस वो आपने किस तरह बाहर निकालने हैं ये आपको खुद मालूम हो जाएगा। इसके अंदर ये कोई मुश्किल नहीं है। न्यूमरोलॉजी किसी बला का नाम नहीं है, न्यूमरोलॉजी एक सीधा सा चार्ट है। जब आप इसको समझ लेंगे सारी, ये आप पे अपने राज खोलना शुरू कर देगा। वो नंबर आपसे बातें करना शुरू हो जाएंगे कि असल में नंबर था क्या, नंबर कह क्या रहा है और नंबर करने क्या वाला है। मकसद सिर्फ न्यूमरोलॉजी का इतना है कि आपको अपने गोल और रोल का बाखूबी पता चल जाएगा कि आप क्या हैं। कौन सा बिजनेस ऐसा है कि जो आपको नहीं करना चाहिए, कि फला नंबर आपके पास आ गया और ये नंबर होने के बावजूद आप उस बिजनेस को करेंगे तो कभी भी उसके अंदर कामयाबी नहीं हो सकते, कि बार बार उसी बिजनेस को दोहराने से आपको नुकसान आ जाना। या वो कौन से नंबर है जिनका दोबारा रिपीट होकर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आना वो आपको कर्जे की तरफ लेके चले जाते हैं। अभी आपने क्या करना है कि जैसे एक से रूल होने वाले का जो लीडरशिप का नंबर कहा जाता है, इसका कहीं से भी डेट ऑफ बर्थ उठा के देख लें, ये नंबर खुद को लीडर मनवा के छोड़ता है। दोस्तों में, आप सियासत में चला जाए तो सबसे पहला नंबर जो होगा, कोई भी सियासतदान उठा के देख लें, उसकी तारीख पैदाइश के अंदर जो है नंबर 1, नंबर 5 और 9 का होना जरूरी होगा। इन 2-3 डेट ऑफ बर्थ से अगर वो रूल हो रहा है तो वो सियासत करियर अपना बखूबी जानता होगा, क्योंकि ये नंबर कुछ ऐसे होते हैं, जो ऐसी डेट ऑफ बर्थ होती हैं जो खुद को लीडर मनवाना जानती है। अच्छा, नंबर 1 के मुतालिक जो बात है, नंबर 1 जो है ये लीडरशिप का आ गया, इसके पास पैसा, शोहरत, इज्जत, ये चीजें इसके अंदर आ गई। अभी ये कौन से ऐसे काम या कौन सी ऐसी डेट पे काम करेगा, ये डेट ऑफ बर्थ का नंबर जो है इसके लिए लकी साबित हो, और कौन सी ऐसी डेट होंगी जिस डेट पे या जिस दिन में ये जाएगा वो इसके लिए नुकसानदेह होंगे। वो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा जो है इसको सपोर्ट करने वाले सारे नंबर है, कुछ नंबर इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। जो इसके साथ आए तो ये अनलकी हो जाएगा। जैसे कि नंबर 1 से रूल हो रहा है, अगर उसकी वाइफ नंबर 8 से होगी तो इसकी सारी किस्मत क्लोज कर देगी, इसके बनते काम बिगड़ जाएंगे। अगर नंबर 8 से रूल हो रही है तो चाहे लड़का है चाहे लड़की, अगर नंबर 8 और 1 की शादी होगी तो कभी भी इतनी कामयाब शादी नहीं रह सकेगी, इतनी देर चल नहीं सकेगी। कहीं ना कहीं इनका दोनों का तकरार रहेगा आपस में। यही चीजें हैं कि आप अपनी न्यूमरोलॉजी से देख सकते हैं कि मेरा जीवन साथी मेरे साथ किस तरह चलेगा और किस तरह ये मेरे लिए लकी रहेगा। उसी तरह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही सारा कुछ मालूम कर सकेंगे बखूबी अपने अंदाज में। जैसे कि मैंने बताया, ये कि लीडरशिप का नंबर है, पैसे का, कैश का नंबर है, क्योंकि ये राजा का नंबर है। पैसा तो इसके पास आना ही आना, चाहे किसी तरीके से भी इसके पास हासिल हो जाए। बिजनेस में जाएंगे तो बिजनेस के अंदर भी नंबर 1 का होना जरूरी है, जैसे कि दूसरा नंबर जो है वो नंबर 3 का होना जरूरी है बिजनेसमैन के लिए। बात चूंकि नंबर 1 पे ही हो रही है तो नंबर 1 से ही रहेंगे। दूसरे नंबर बाद में एक मैं पूरी सीरीज बना रहा हूं तो उसके अंदर हर चीज, हर डेट ऑफ बर्थ का जिक्र होता जाएगा। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा, कमेंट में जरूर अपनी डेट ऑफ बर्थ का हमें बताइए। हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से देख के आपको पूरा कंप्लीट चार्ट बना के देंगे। जायचा जिसको बोला जाता है, उसके अंदर आपका इसमें आजम होगा, आपके लकी दिन होंगे, आपके लकी कलर होंगे, आपका लकी नाम छुपा होगा। सबसे बड़ी बात कि एक नंबर, पूरी तारीख पैदाइश के अंदर एक नंबर ऐसा निकलता है, जब तारीख पैदाइश को देखा जाता है उसको एंजल नंबर कहते हैं। एंजल नंबर अक्सर आपकी किस्मत, आपके लक को इतना तेज कर देता है कि आपके रुके हुए काम, बिजनेस में नुकसान, किसी चीज को लेट हो जाना, वो नंबर की कशिश, वो वाइब्रेशन जो होती है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी किस्मत को लकी कर देती है। जैसे कि अभी नंबर 1 के मुतल्लक बात है, नंबर 1 का मैंने बता दिया कि कैश के मुतल्लक बहुत अच्छा नंबर है। नंबर 1 से रूल होने वाले अक्सर बहुत जल्दी गुस्सा करेंगे। आप इसकी ईगो को कहीं ऐड करेंगे तो ये आप पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर देगा। बर्दाश्त का नंबर नहीं है ये, बहुत जल्दी नंबर, ये कह लें कि गुस्से में आने वाला नंबर होता है। ये किसी की बर्दाश्त, प्लान, इसी तरह इसकी सोच होती है, ये अपना प्लान किसी के साथ इतनी जल्दी शेयर नहीं करता जब तक ये उस मंजिल तक ना पहुंच जाए।
अक्सर इसके प्लान जो होते हैं वो कामयाबी के प्लान होते हैं, लेकिन कहीं आके इसकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे नंबर बैठ जाते हैं जो इसको स्लो कर देते हैं। कुछ नंबर डेट ऑफ बर्थ में ऐसे आ जाते हैं कि आपकी किस्मत नीचे की तरफ भी जा रही हो, वो नंबर उठा के ऊपर ले जाते हैं। यही चीज है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस तरीके से इस जायचे के अंदर देखें कि आपका इसमें आजम कौन सा बन रहा है, आपके लकी दिन कौन से हैं। हमेशा मैं यही कहता हूं कि हर इंसान के लकी दिन जो होते हैं वो उसके लिए सही में साबित होते हैं। आप अपनी कोशिश किया करें कि आप अपना जो लकी दिन है उसी दिन अपनी मीटिंग वगैरह किया करें। जैसे कि इसके लिए सबसे लकी दिन जो है वो इसका पीर और जुमा बनता है। ये अपनी कोई भी मीटिंग, अपने फैसले हैं वो पीर और जुमे के दिन किया करें। सदकात हैं वो सदका जरूर दिया करें। ये कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा ना, हफ्ते में, 15 दिन में, एक महीने में एक बार सदका जरूर दे, किसी चीज का भी दे दे। जैसे कि गोशत का सदका दे सकता है, उसके बाद ये दे सकता है सदका, उसका परिंदों को दाना डाल दे, वो भी सदका है। बहुत अफजल सदका है वो, कि परिंदों को, वो अल्लाह की मखलूक है, उनको भी खाने के लिए देना चाहिए, उनका पानी, उनको खाना जरूर देना चाहिए। जैसे कि अभी आगे मौसम आ रहा है तो हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी छत पे पानी रखे। वो आपके रिजक को इस तरह लेके आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके कहीं हसद नजर की वजह से आप पे बुरे असरात आ जाए तो आप जब ये सदका करते हैं तो सदका हर बला को टाल देता है। अभी ये डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए इनकी नेचर के ऊपर बात करें तो नेचर, ये अपनी पर्सनैलिटी के अच्छे होते हैं, लेकिन ये कुछ राज छुपाने वाले दोस्त होते हैं आपके। आप इसको कोई राज बता दे, इतनी जल्दी ये किसी से शेयर नहीं करेगा। हमेशा वो राज कई साल अपने दिल में दबा के रखेगा। ये थोड़ा सा नंबर, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ, अगर ये 2-3 काम अपने ऐसे ना करे तो ये नंबर सब से वैसे भी बादशाह है, तो इसकी किस्मत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये कोई भी काम करेगा हमेशा जल्दी रिस्पॉन्स जाएगा उसके ऊपर स्टडी काम करता है जो इसको आके नुकसान की तरफ लेके चले जाती है। अगर ये अपने फैसले के ऊपर थोड़ा सा गौर करे, किसी से मशवरा कर ले। सबसे बड़ी बात है कि ये किसी का मशवरा मानता ही नहीं है। जो इसके दिल और दिमाग में चल रहा है वही फैसला करेगा। आप इसको, चाहे उसके अंदर इसको नुकसान हो जाए, हमेशा ये किसी का मशवरा लेके चलने वाला नहीं होता। अगर ये मशवरे के साथ काम करे तो वो काम हमेशा ही इसके लिए कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके अंदर ये है कि इसके अंदर एक पावर है, ये अपनी पावर को मनवाना जानता है, ये किसी के आगे झुकना नहीं जानता, इतनी जल्दी किसी से सॉरी नहीं करेगा। गलती हो भी जाए तो ये इतनी जल्दी किसी से माफी या सुलह की तरफ नहीं जाता। ये अपनी तरफ अटा रहता है। जैसे राजा है, वो राजा की तरह बन सवर के रहना जानता है। इतनी जल्दी ये किसी से दोस्ती में भी इतना आगे नंबर नहीं होता। दोस्ती ये रखता है सिर्फ अपने मतलब के मुताबिक, हर किसी से काम ले सकता है। नंबर एक वाला मैं बोलता हूँ, अगर कहीं किसी कंपनी में बात कर रहा है तो सारा होल्ड नंबर एक वाले को दे के देखें ये किस तरह आपके ब्रांड को आगे लेके जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा बिजनेस यही है कि ये खुद अगर बिजनेस करता है, जॉब से हटकर बिजनेस करता है, ये बिजनेस के लिए पावरफुल नंबर है। ये किसी के नीचे जॉब करके इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि नंबर ही आपको बताते हैं कि आपकी शख्सियत क्या है। कि एक आदमी है कहीं जॉब कर रहा है, निचली सतह पे जॉब कर रहा है, तो वो निचली सतह के लिए बना नहीं। या तो उसको पूरी फैक्ट्री का होल्ड हो, बिजनेस का होल्ड मिल जाए तो बेहतर कर सकता है। अगर नहीं तो ये छोटा सा भी बिजनेस करे तो बहुत जल्दी उसको लेके आगे चल सकता है। तो इसके अंदर इसका इसमें आजम जो है वो या हय्यू या कयूम बनता है। या हय्यू या कयूम का जितना विरद ये करेंगे, अगर इनके रुके हुए काम है तो उसके अंदर बेहतरी आना इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से शुरू हो जाए। मैं पहले कहता हूं कि हर काम अल्लाह की तरफ से ही होना है। हम और आप कोशिश कर सकते हैं अपने आप को बेहतर करने की। ये नंबर आपको सिर्फ बताते हैं कि आप अपने अंदर बेहतरी किस तरह लेके आ सकते हैं। नंबर एक वाला जो होगा, जहीन आदमी होगा, पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा कर गुजरेगा। ये ज्यादातर नंबर जो है इसको बोलते हैं कि ये जहीन बहुत है। अगर ये देखे कि नंबर एक वाला है तो इसको स्टडी कराएं तो बड़े बड़े जो दुनिया में काम हुए हैं वो नंबर एक वालों ने किए हैं। उसके बाद 5 है, उसके बाद 9 है। बस इसी तरह नंबरों के अंदर कैटेगरी है एक। इसके लिए लकी कलर कौन से है? सबसे बेस्ट होता है कि आपका जब वो आप मीटिंग वगैरह बिजनेस की बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं तो उस दिन आप अपना लकी कलर जरूर पहन के जाएं। इनके लिए सबसे बेस्ट लकी कलर इनका गोल्डन कलर है। गोल्डन कलर के अंदर अगर गोल्डन नहीं पहन सकते तो कोशिश करें कि ये गोल्डन वॉच पहन के चले जाएं उस दिन। गोल्डन कलर का रुमाल अपने पास रख सकते हैं। इसी तरह इनके लिए बेस्ट दूसरी जो है वो वॉच गोल्डन डाले तो वो सबसे अच्छी है इनके लिए। रिंग गोल्डन की डाल सकते हैं, क्योंकि सोना तो मुसलमान के लिए वैसे भी हमारे ऊपर हराम है। तो गोल्डन कलर की कोई भी शेप की रिंग डाल ले, वो बेस्ट है इनके लिए। दो जो मीटिंग है अपनी, वो जब कहीं पे ये किसी काम के लिए निकल रहे हैं तो कोशिश किया करें कि उस दिन थोड़ा सा सदका वगैरह करके निकले। वो इसकी किस्मत को 4 चांद लगा देगा। जो रुके हुए काम है, जैसे बिजनेस के अंदर इसको कहीं मुश्किल आ रही है अपनी, तो वो उस दिन से अपनी
अपने सदका करना शुरू कर दे, अपने इसम का विरद किया करे। नमाज की पाबंदी करें, वो हर मुसलमान पे फर्ज है। नमाज के साथ या हय्यू या कयूम की सुबह से लेकर शाम तक 3 तस्बीह किया करें। सुबह जब ये निकले तो कोशिश किया करे कि सुबह फर्स्ट टाइम निकले जब ये सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा होता है। इसको सूरज का नंबर भी कहा जाता है। इसका जो सितारा बनता है वो सूरज इसको रिप्रेजेंट करता है। सूरज से ही ये इसका सियारा जो है, इसका सितारा कह सकते हैं आप, वो सूरज ही बनेगा। तो सूरज अपने अंदर एक खुद चमक दमक है, तो इसको चाहिए